हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है चैनल 5 हिंदी में। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम आपको प्रोग्राम बताते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स भी आजकल बीच बीच में हम दे देते हैं। और मैंने एक प्रोग्राम किया था कि अप्रैल का महीना बहुत बुरा होगा। आने वाले दिन ख़ास तौर से अगर मैं पहले हफ्ते की बात करूं, 15 अप्रैल तक की बात करूं, ये कष्टकारी दिन हैं, मुश्किल दिन हैं। यहाँ पर बहुत सारी राशियाँ जो परिवर्तन हो रही हैं, कुछ फर्स्ट हाफ में, कुछ सेकंड हाफ में, उसकी वजह से चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली होने जा रही हैं। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं और वो अप्रत्याशित घटनाएं आपको चौंका सकती हैं, नुकसान कर सकती हैं, विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसमें भारत के अंदर महंगाई की जो एक समस्या, जो बम फूटा हुआ है इस टाइम, वो उसके और बढ़ने की संभावना है। लोग त्राहिमाम करेंगे, लेकिन सरकार जनता की ओर देखना भी पसंद नहीं करेगी, सिवाय इसके कि जो पॉपुलर स्कीमें हैं, यानी कि 6 महीने के लिए अनाज और फ्री दे देंगे, लेकिन उससे मेरी जेब से, पॉकेट में से सारी महंगी चीज़ों के जो दाम है वो निकलने में मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि मैं ज़्यादा पैसे देंगे उन चीज़ों के लिए, मैं और गरीब हो जाऊँगा। ये 12-15 दिन में, 15 अप्रैल तक जो अभी आएंगे, अभी आज से अगर देखा जाए तो करीब 17-18 दिन पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कठिन दिन है। हालांकि सेकंड हाफ भी बहुत कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो घटने जा रही हैं वो बहुत विचलित करेंगी। यहाँ पे हमारे आसपास के जो कंट्री है उसमें किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की गद्दी भी चली जाएगी, वो भी वहाँ से निकल जाएगी। उसमें ख़ास तौर से जो स्थितियाँ बिगड़ रही हैं श्रीलंका में, पाकिस्तान में, उसका समावेश है। इसके अलावा यमन में, सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और भी कई मुस्लिम देशों में वहाँ पर टेंशन हो सकती है। ताइवान के अंदर बड़ी टेंशन हो सकती है। यूक्रेन की टेंशन अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाले दिन है, चाहे वो नेटो के लिए हों, ईयू के लिए हों, अमेरिका के लिए हों, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लिए हों, और हिंदुस्तान के लिए तो ख़ास तौर से बहुत कठिन दिन है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ आपकी परीक्षा ली जाएगी। मोदी के लिए बहुत कठिन दिन होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी ये प्रार्थना करता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये कठिन दिन निकल जाए, ताकि जो आने वाली मुसीबत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन आप सब सावधान रहिएगा। कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई अर्थक्वेक, कोई ऐसी अप्रत्याशित पॉलिटिकल घटना, किसी राजनीतिक की एक बड़ी हत्या हो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना, या फिर दुनिया में किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का गद्दी से उतर जाना या उतार दिया जाना, ये सब चीज़ें आप अगले 15 से 20 दिनों के अंदर शायद देख पाएंगे। मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये चीज़ें ना हो या इसकी इंटेंसिटी कम हो, लेकिन ये होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर से सेकंड हाफ पे तो देखा जाए तो राहु भी जहाँ बैठा होगा उसके ऊपर नीच दृष्टि शनि की भी पड़ने जा रही है। बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं जो अपने आप में कष्टकारी होंगी, अत्यधिक कष्टकारी होंगी। मैंने ग्रहों की जो दशा थी वो बताई पिछले एपिसोड में, सितारे जो कहते हैं उसके ऊपर बताई थी कि किस किस का ट्रांजिट कहाँ आ रहा है, वो डिटेल में मैंने बात की थी। दोबारा डिटेल में बात करने से फ़ायदा नहीं है, आप उस एपिसोड को सुन सकते हैं। तैयार रहिएगा अप्रत्याशित घटनाओं के लिए 15 अप्रैल तक। उसके बाद भी, लेकिन उसकी बाद वाला मैं पार्ट बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल ये 15 अप्रैल तक का पार्ट बता रहा हूँ। धन्यवाद।